हेलो फ्रेंड्स, तो आज का नया लेक्चर होगा हमारा हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन। ठीक है, तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, एल्केन का हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन होता क्या है, जब किसी हैलोजन की रिएक्शन हम एल्केन से कराते हैं ना, तो उस रिएक्शन में एक हैलोजन एटम के द्वारा किसी एक हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, किसी एक का या ज़्यादा हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन उसमें पॉसिबल है। ठीक है, तो उसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन। और एल्केन क्या होता है, हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे एल्केन की। एल्केन क्या होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ये N क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन, ये 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे N की वैल्यू 1 भी पुट करी तो यहाँ से आपको मिलेगा CH4 C2H6 C3H8, ये आपके एल्केन आ जाएंगे। ठीक है, तो सपोज दैट आपके पास में एल्केन का फर्स्ट मेंबर है, दैट इज नोन एज मीथेन, जो कि किस नाम से जाना जाता है, आपका मीथेन के नाम से। ठीक है, तो आपने इसमें एल्केन किसको लिया, मीथेन को लिया। और हैलोजिनेशन हो रहा है, तो हैलोजिनेशन में हम क्या क्या लेंगे, हैलोजन। हैलोजन क्या होते हैं हमारे, X2। X क्या है हमारा, फ्लूओरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, तो ये हमारे क्या होते हैं, हैलोजन होते हैं। तो आप किसी एक हैलोजन को लोगे और उसकी रिएक्शन किससे कराने वाले हो, मीथेन से। मीथेन क्या है हमारा, एल्केन। ठीक है, तो देखिए होता क्या है इसमें, मीथेन होता है हमारा CH4 और उसकी रिएक्शन हम कराएंगे Cl2 से। ये रिएक्शन जो होती है आपकी, ये सनलाइट की प्रेजेंस में होगी, तो यहाँ से सनलाइट की प्रेजेंस इसको शो कर देंगे हम यहाँ पे। तो प्रोडक्ट यहाँ से बनता है CH3Cl और प्लस Cl2, सॉरी प्लस HCl। ठीक है, तो यहाँ से क्या बना, क्लोरोमीथेन और प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, लेकिन ये रिएक्शन यहाँ पर नहीं रुकती है। ठीक, क्यों, क्योंकि आपके जो मीथेन है, मीथेन में से सभी हाइड्रोजन इसमें इस रिएक्शन में सब्स्टिट्यूट होते हैं क्लोरीन के द्वारा। ठीक है, तो आपका अगला स्टेप क्या होगा, यहाँ से फिर से ये रिएक्शन करेगा Cl2 से, बची हुई Cl2 से, और प्रेजेंस किसकी होगी, वही सनलाइट की। तो यहाँ से अब प्रोडक्ट बनेगा CH2Cl2 और प्लस HCl। ठीक है, अभी भी इसमें 2 हाइड्रोजन है, तो अगेन ये रिएक्शन पॉसिबल होगी। बचा हुआ Cl2 फिर से इसके साथ रिएक्शन करेगा, प्रेजेंस वही सनलाइट, तो यहाँ से आपका बन जाएगा CHCl3 और प्लस में आपका बनेगा HCl। एक स्टेप और होगा इसका, रिएक्शन विद Cl2 इन प्रेजेंस सनलाइट, तो यहाँ से आपका बन जाएगा CCl4। अब इस कार्बन के पास में कोई भी हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट करने के लिए नहीं है, तो ये रिएक्शन यहाँ पे आकर के रुक जाएगी। अब इसके मैकेनिज्म देखते हैं हम, और मैकेनिज्म में हमारा पहला स्टेप होगा इसका इनिशिएशन स्टेप। और इनिशिएशन स्टेप में क्या होगा, जो क्लोरीन मॉलिक्यूल होगा उसमें से हम क्या कराएंगे, क्लोरीन के जो बीच का बॉन्ड होगा उसको ब्रेक करेंगे, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, आपका क्लोरीन का फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो पहले स्टेप में क्या होगा, क्लोरीन का फ्री रेडिकल जनरेट होगा। इसके बाद दूसरा स्टेप हमारा होगा प्रोपेगेशन स्टेप, और उसमें हम क्या करेंगे, देखिए इस स्टेप में क्या करेंगे, जो आपका मीथेन था, मीथेन क्या था, CH4, और मीथेन को हम ले लेंगे किसके साथ में, क्लोरीन के एक फ्री रेडिकल के साथ में। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, एक हाइड्रोजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ से, और इसका कार्बन का इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास में है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास। ठीक है, तो यहाँ से ये हाइड्रोजन आपका इस क्लोरीन के साथ में बॉन्ड बना लेगा और बनेगा आपका HCl प्लस CH3 रेडिकल। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन आ रहा होगा माइंड में कि आपका CH3Cl क्यों नहीं बना, HCl क्यों बना। ठीक है, तो यहाँ से आपको सीधा सा पॉइंट एक याद रखना है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच का जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग है, और क्लोरीन और कार्बन के बीच का बॉन्ड वो वीक बॉन्ड होता है। ठीक है, तो इसकी वजह से आपका HCl बना है, CH3Cl यहाँ से नहीं बना। इसके आगे अब ये जो फ्री रेडिकल होगा, ये फ्री रेडिकल क्या करेगा, क्लोरीन के एक और मॉलिक्यूल के साथ में अटैक करेगा, क्योंकि ये भी एक एक्टिव स्पीसी है। तो यहाँ से क्या होगा, क्लोरीन के बीच का जो बॉन्ड होगा फिर से वो ब्रेक होगा, और क्लोरीन का इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, ये कार्बन इस Cl को साथ ले लेगा अपने, तो यहाँ से बना लेगा CH3Cl। ठीक है, और प्लस में एक क्लोरीन का फ्री रेडिकल आपका लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद तीसरा स्टेप होगा टर्मिनेशन स्टेप। तीसरा स्टेप क्या होगा, टर्मिनेशन स्टेप, और इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारे फ्री रेडिकल बचे हुए हैं, कौन कौन से हैं, Cl है फ्री रेडिकल हमारे पास, और CH3 है, तो ये क्या करेंगे, आपस में ये रिएक्शन करेंगे। देखिए अगर क्लोरीन के
रेडिकल ने क्लोरीन के साथ रिएक्शन करी तो यहाँ से आपका क्या बन सकता है, क्लोरीन बन सकता है। अगर आपके CH3 रेडिकल ने CH3 रेडिकल के साथ रिएक्शन करी तो यहाँ से आपका इथेन भी बन सकता है। और अगर दोनों ने आपस में रिएक्शन करी तो यहाँ से आपका CH3Cl भी बनेगा। तो ये आपका मेजर होगा। इथेन इसमें बहुत ज़्यादा, बहुत कम, मतलब बहुत माइनर होती है। Cl2 इसमें माइनर के रूप में आएगी जो कि अगले स्टेप में यूज होगी। ठीक है, तो ये एक जो आपकी रिएक्शन थी, रिएक्शन क्या थी आपकी, CH4 + Cl2। ठीक है, आपका क्या बना था, CH3Cl। इसकी रिएक्शन फिर Cl2 से हुई थी, CH2Cl2 बना था। फिर उसके बाद Cl2 से हुई थी तो वहाँ से CH Cl3 बना था। इसके बाद फिर Cl2 से हुई थी तो तुम्हारा CCl4 बना था। तो अभी हम यहाँ से यहाँ तक हमने कवर कर लिया है। इससे ये कैसे बना, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद इससे ये कैसे बनेगा, इसको हम देखते हैं। तो फटाफट से इसको नोट कीजिए, फिर हम अगले स्टेप में देखते हैं। तो देखिए इस वाले स्टेप के लिए जो CH3Cl है, इससे CH2Cl2 तक जाने के लिए जो आपका मैकेनिज्म होगा उसमें आपका पहला स्टेप तो वही होगा सेम। ठीक है, तो इनिशिएशन स्टेप आपका क्लोरीन मॉलिक्यूल लिया और आपने एंडोथर्मिक रिएक्शन कराई, वहाँ से क्लोरीन का फ्री रेडिकल जनरेट हो गया। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, दूसरे स्टेप हमारा होगा वही प्रोपेगेशन स्टेप। और उस स्टेप में क्या करेंगे हम, चेक कीजिए फटाफट से। उस स्टेप में जो हमारा ये क्लोरोमीथेन बना था, क्लोरोमीथेन इसको ले लेंगे हम। ठीक है, और क्लोरीन का एक रेडिकल यूज करेंगे। तो यहाँ से कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड होगा यहाँ से ब्रेक होगा, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, और ये हाइड्रोजन किसके साथ चला जाएगा, Cl के साथ में। तो यहाँ से बनेगा आपका HCl और प्लस में आपका बनेगा CH2Cl रेडिकल। ठीक है, ये बन गया। देन आपका ये जो CH2Cl रेडिकल है ये आपका किस पर अटैक करेगा, यहाँ से एक क्लोरीन मॉलिक्यूल पे। ठीक है, तो वहाँ से क्लोरीन के बीच का जो बॉन्ड होगा वो क्लेवेज होगा और होमोलाइटिक होगा। तो यहाँ से क्या होगा, चेक कीजिए, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास। देन ये क्या करेगा, एक क्लोरीन को अप्रोच कर लेगा यहाँ से और बना लेगा CH2Cl2 प्लस में आपका Cl का एक रेडिकल लेफ्ट हो जाएगा। तीसरा स्टेप देखिए, तीसरा स्टेप क्या होगा, वही आपका टर्मिनेशन स्टेप। तीसरे स्टेप में क्या होगा, चेक कीजिए, इस स्टेप में क्या होगा। अब इसमें जो रेडिकल आपके हैं कौन कौन से हैं, Cl रेडिकल है एक और एक आपका CH2Cl रेडिकल है। ठीक है, अब इसमें अगर चेक करो आप तो Cl के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, Cl2, और CH2Cl के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, आपका बना लेगा CH2Cl। और अगर दोनों आपस में रिएक्ट कर लें तो आपका क्या बन जाएगा, फटाफट से चेक कीजिए, तो आपका बन जाएगा CH2Cl2। तो पॉसिबिलिटी इसकी भी है यहाँ से बनने की। ठीक है, तो ये रिएक्शन इसीलिए बेटर नहीं है क्योंकि यहाँ से बहुत सारे प्रोडक्ट निकल करके आते हैं। अगर आप चेक करो तो आप देख ही रहे होगे यहाँ से आपका 1,2 डाइक्लोरो इथेन भी बन रहा है। ठीक है, अभी पिछले स्टेप में हमने देखा था वहाँ पे आपका इथेन भी बन रहा था और देखो डाइक्लोरो आपका मीथेन भी बन गया। इसी टाइप से आपका यहाँ से यहाँ तक का स्टेप भी हो जाएगा। सिमिलर आपका ये स्टेप होगा। ठीक है, तो इसमें आपके बहुत सारे प्रोडक्ट निकल करके आते हैं, इसलिए ये रिएक्शन आपकी बेटर रिएक्शन नहीं होती है। ठीक है, बट हमें पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो नोट कीजिए फटाफट से। बट इसमें क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि आपका, देखिए आपसे क्वेश्चन ये भी पुट किया जा सकता है कि क्या इथेन आपका हेलोजिनेशन रिएक्शन ऑफ मीथेन, हेलोजिनेशन रिएक्शन ऑफ मीथेन का एक प्रोडक्ट है या नहीं है। तो आंसर होगा यस, बहुत ही माइनर प्रोडक्ट होगा बट होगा। ठीक है, इथेन भी होगा, डाइक्लोरो मतलब इथेन भी होगा, डाइक्लोरो इथेन भी होगा, बहुत सारे प्रोडक्ट होंगे इसके। ठीक है, तो आप फटाफट से नोट कीजिए। इसी रिएक्शन पे क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन क्या है, ये आपका ब्यूटेन है, ब्यूटेन रिएक्ट विद ब्रोमीन इन प्रेजेंस सनलाइट देन व्हाट विल हैपन। आपका क्वेश्चन है इसमें मेजर प्रोडक्ट आपका क्या होगा। ठीक है, तो ये ब्यूटेन है, ये प्रोपेन है। ठीक, बट आपका जो रिएजेंट है वो सेम है, प्रेजेंस सेम है। ठीक है, तो आपको ये एक ही बात याद रखनी है यहाँ से, स्टेबिलिटी। क्या याद रखना है, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। ठीक है, क्योंकि जिस फ्री रेडिकल की जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी वो उतना ही अच्छा प्रोडक्ट होगा, तो उसी को मेजर यहाँ पे लिया जाएगा, वही यहाँ पे मेजर बनेगा। ठीक है, तो
फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी क्या होती है? देखिए आपने अभी पढ़ा है कि ये जो रिएक्शन होती है, अभी इसमें आपने देखा कि ये एक फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है। फ्री रेडिकल मतलब इसमें रेडिकल जनरेट होते हैं, तब ये रिएक्शन आगे की ओर पॉसिबल होती है। अच्छा, रेडिकल क्यों बनते हैं? क्योंकि एल्केन जो होते हैं ना, एल्केन ये अनरिएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, क्योंकि ये नॉन पोलर होते हैं, ठीक है। तो इनको रेडिकल रिएक्शन से ही मतलब आगे की ओर प्रोसीड कराया जाता है। तो यहाँ से रेडिकल रिएक्शन ही इसमें पॉसिबल है। तो यहाँ से क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल क्या होता है, इसको जो ऑर्डर होता है ना, ये होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री, ठीक है। तो जो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है वही आपका फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी होता है। आप अगर चेक करो तो कार्बन है, कार्बन के पास में रेडिकल है ये, और अगर ये तीनों H से घिरा हुआ है तो अभी ये सबसे कम स्टेबल होगा। और अगर यही कार्बन आपका एक मिथाइल से जुड़ा है तो ये आपका ज़्यादा स्टेबल होगा, और यही कार्बन अगर आपका 2 मिथाइल से जुड़ा है, ठीक है, तो और ज़्यादा स्टेबल होगा। और अगर ये 3 कार्बन से जुड़ा है तो ये और ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। रीजन क्या है? रीजन है इसमें प्लस आई इफेक्ट। क्या रीजन है? प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। तो जो कार्बन आपके हैं रेडिकल वाले, उनके पास में जितने ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप होंगे वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन की नीड है बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे कोई ऐसा ग्रुप नहीं जो इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करा सके। यहाँ पे एक कार्बन वाला ग्रुप है, इसके पास 2 कार्बन वाले ग्रुप हैं, इसके पास 3 कार्बन वाले ग्रुप हैं, ठीक है। तो जिसके पास ज़्यादा आई प्लस आई वाले ग्रुप होंगे वो ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो आपको इसमें चेक करनी है स्टेबिलिटी। तो इसमें जो है 2 प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी है, वो कौन कौन से हैं चेक कीजिए फटाफट से। तो मैं आंसर में लिखता हूँ, नीचे को देखिए ध्यान से ज़रा। आंसर में क्या होगा चेक कीजिए। फर्स्ट वाले का जो आंसर होगा, यहाँ से CH3 CH2 CH2 CH3 Br2, ये इसके साथ में रिएक्शन करके क्या क्या बनाएगा देखिए, चेक कीजिए। एक तो बनाएगा CH3 CH2 CH Br CH3, और एक बनाएगा CH3 CH2 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 Br। ये आपका 1 ब्रोमो ब्यूटेन हो गया, और ये आपका 2 ब्रोमो ब्यूटेन हो गया, ठीक है। तो अगर आप इसमें देखो तो यहाँ पे ब्रोमीन किस कार्बन से जुड़ा है, अगर आप इसको ओपनली देखोगे तो ओपन करके ये बनेगा आपका, ठीक है, ये बनेगा। इसको भी अगर आप ओपन करोगे तो ये बनेगा CH3 CH2 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 और Br। यहाँ पे ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कैसा कार्बन है, सेकेंडरी, और यहाँ पे ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा है वो आपका प्राइमरी कार्बन है, ठीक है। तो सेकेंडरी कार्बन आपका यहाँ से बना, मतलब यहाँ पे जो आपका पहले क्या जनरेट हुआ होगा, पहले आपका सेकेंडरी रेडिकल जनरेट हुआ होगा। सिंपल सा पॉइंट है ना, क्योंकि ये एक रेडिकल रिएक्शन है तो पहले रेडिकल ही जनरेट होगा। तो यहाँ पे सेकेंडरी रेडिकल बना, और यहाँ पे आपका यहाँ पे कौन सा रेडिकल बना होगा चेक कीजिए, CH2 और इस पर इलेक्ट्रॉन आया होगा, ठीक है। तो ये आपका प्राइमरी रेडिकल बना, ये सेकेंडरी रेडिकल है और ये आपका प्राइमरी रेडिकल है। तो आप अगर स्टेबिलिटी के बेस पर अगर देखो तो कौन ज़्यादा स्टेबल है, प्लस आई इफेक्ट के बेस पर देखो तो कौन ज़्यादा स्टेबल है, ऑफकोर्स यही ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो ज़्यादा स्टेबल ये है तो मेजर भी यही होगा, क्योंकि ये कम स्टेबल है तो ये आपका वापस से प्रोटॉन को गेन करेगा और वापस से चला जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा पॉइंट है, मेजर कौन होगा, ये होगा, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है। तो आपका सेकेंडरी प्रोडक्ट इसमें मेजर होगा और ये आपका माइनर होगा। तो लिख दीजिए आप इसको, ये क्या होगा आपका मेजर और ये आपका क्या होगा माइनर। तो आंसर क्या होगा इसका, पहले का ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिमिलर दूसरे क्वेश्चन में आप देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है, CH3 CH2 CH3 प्लस Br2 और प्रेजेंस वही सनलाइट। तो यहाँ से भी देखिए 2 ही प्रोडक्ट आपके निकल के आएंगे, CH3 CHBr और CH3 प्लस CH3 CH2 Br। ये आपका प्राइमरी है, ये आपका सेकेंडरी है। तो मेजर यहाँ से भी कौन होगा, सेकेंडरी होगा ना, क्योंकि सेकेंडरी जो रेडिकल होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू 1 डिग्री। तो यहाँ से सेकेंडरी वाला ही इसमें भी मेजर होगा। तो मेजर कौन सा होगा इसमें भी, ये वाला, और ये क्या होगा इसमें माइनर। तो फटाफट से नोट कीजिए, फिर अगली प्रिपरेशन में बढ़ते हैं हम इसकी, नोट कर लीजिए।